पहले हम ऊपर वाले को याद करते हैं। जी मैम। तो आज मैं बताऊंगी कि किस तरीके से, पहले तो मतलब हमारे जो पर्सनल ईयर है वो किस किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स उसके आ सकते हैं, ठीक है ना। हम्म, जैसे कि अपने मतलब बात करते हैं कि क्या क्या से मतलब इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे पर्सनल ईयर्स के, कि इस साल के अंदर क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए, मैरिज के साल कौन कौन से हैं, ठीक है, हेल्थ कब अच्छी रह सकती है, फाइनेंसिस के लिए कब अच्छा है, डिवोर्स कब हो सकता है। इन सब हम्म, चीजों के ऊपर आज मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। हम्म, तो हम्म, फर्स्ट जैसे अपने बात करते हैं मैरिज की, राइट। तो पर्सनल ईयर 1, 2, 6 एंड 7 मैरिज के लिए अच्छे होते हैं। तो ये आज कैप्स में ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, दे आर गुड फॉर मैरिज, ठीक है। हम्म, हम्म, 6, जब कोर्ट केस जीतना हो फिर, ठीक है। 6 जब पर्सनल ईयर आता है तो भी क्योंकि विनिंग का हो गया अपना सारी चीजें, है ना। तो तो इन चीजों के अंदर 6 नंबर जो है हेल्प करता है, क्योंकि वो कोर्ट तक भी ले जा सकते हो, तो बिजनेस माइंडेड है, कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने कुछ पहले गड़बड़ करी हो जो अब सामने आ रही है, ठीक है। फिर आता है कि हम्म, जब हमारा पर्सनल ईयर 9 आता है ना, क्योंकि ये होता है ह्यूमैनिटेरियन, तो ये देने का है, सबको देने का है। तो अवॉइड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। हम्म, इन्वेस्टमेंट्स क्यों अवॉइड करने होते हैं इधर, क्योंकि यहाँ पे देने का आ रहा है, तो यहाँ पे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया या लोन लिया, लिया तो चुका नहीं पाएगा, दिया तो वापस मिलेगा नहीं, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होगा कि वो पैसा कहने को तो इन्वेस्ट कर दिया उस इंसान ने, बट वो पैसा एक तरीके से उस इंसान का डूब जाएगा, वो चैरिटी में उसने दे दिया, ठीक है। जब हमारे एंटी नंबर्स आते हैं, जैसे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ रूल, किसी का रूलिंग नंबर 1 है, तो उसके लिए 8 एंटी नंबर हो गया, राइट। तो जो एंटी ईयर्स होते हैं ना, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट या लोन या किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस होते हैं। इन्वेस्टमेंट उनको उस टाइम पे करनी नहीं चाहिए, ठीक है। लोन्स उस टाइम पे लेने नहीं चाहिए कि वो चुका नहीं पाएंगे अगर एंटी ईयर के अंदर उन्होंने लिया, ठीक है। एंड हेल्थ इश्यूज भी उस इंसान को उस टाइम पीरियड के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हेल्थ इश्यूज अगर किसी के आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर कोई 3 से रूल करता है, 6 का पर्सनल ईयर आएगा एंड हेल्थ थोड़ी खराब चल रही है, तो क्या करना होता है, ये जो मिडिल फिंगर होती है, राइट, हमारी, इसको हल्का सा हम्म, अपने को ऐसे पिन करना होता है, जैसे कि बस एक दो ड्रॉप आ जाए एंड वो थोड़ा सा कहीं हॉस्पिटल के आसपास गिरा कर आनी होती है, ताकि जो हेल्थ इशू आना है वो नहीं आता है। एक तरीके का छोटा मोटा लाइक टोटका टाइप कह सकते हैं इस चीज को। तो एंटी हम्म, ईयर्स के अंदर होता है ना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वो साल रहते हैं, क्योंकि कंपैटिबिलिटी है नहीं, कुछ और मांग रहा है वो साल एंड हमारा मन कुछ और कर रहा है, तो चीजों के बीच में स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इंसान की, तो वो चीज भी हम्म, सही नहीं रहती, ठीक है। पैसा अच्छा कब आता है इंसान की लाइफ के अंदर, वो आता है जैसे कि किसी का पर्सनल ईयर 5 पे आ रहा हो तो गुड फॉर मनी, ठीक है। मनी, फाइनेंसेस, ये सारी चीजें, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अच्छा होता है ये। बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो 5 पर्सनल ईयर पैसे के हिसाब से बहुत एक्सीलेंट रहता है। एंड जैसे 6 हो गया, तो कोर्ट केस भी जीत सकता है इसके अंदर, मैरिज पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है, बट इसके अंदर डिवोर्स भी पॉसिबल है, ठीक है। अब कौन कौन से साल हर किसी के लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं? 1, 3, 5 एंड 6 बेस्ट ईयर्स,
but exception of anti numbers or incompatible numbers. ठीक है, ये वैसे तो बहुत अच्छे ईयर्स होते हैं, बट कह सकते हैं कि उसे क्या बोलते हैं अपने मुझे, कि एंटी नंबर्स के लिए, इनकम्पैटिबल नंबर्स के लिए, जैसे अगर अपने 3 साल चल रहा है तो वैसे तो सबके लिए अच्छा है, बट 6 नंबर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। 1 नंबर सबके लिए अच्छा, 8 के लिए अच्छा नहीं होगा। 5 सभी के लिए अच्छा है, वो किसी के लिए बुरा नहीं है। 6 3 के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, बट प्रोफेशनली फिर भी ग्रोथ देगा ही देगा। पर्सनल लाइफ के अंदर ये इश्यूज इंसान को दे सकता है। फिर आता है अपना कि अगर किसी के कह सकते हैं कि बर्थडे नंबर, मैं इसका ना छोटा सा चार्ट बना देती हूँ। हम्म, तो लोग हो गए, ठीक है, ये हो गया हमारा बर्थडे नंबर, और ये हो गया मैरिज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ मैम। तो 1 नंबर अगर किसी का बर्थडे नंबर आता है तो उनके लिए कौन कौन से मैरिज के लिए साल अच्छे रह सकते हैं? 1 4, ठीक है, 5 7 9। ठीक है, इन सालों के अंदर 1 नंबर की मैरिज होनी पॉसिबल हो सकती है। 2 के लिए हम्म 1 2 5 6 7 एंड इनमें मैरिज होनी पॉसिबल हो सकती है। 3 के लिए 3 6, और हो गया अपना 7 9। इन सालों में इनकी मैरिज होनी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, फिर आ गया अपना 4 का हो गया अपना 1 2 4 7 एंड 8। ठीक है, 5 के लिए कौन कौन से साल हो गए? 2 3 और 5 7 9। ठीक है, फिर आता है अपना 6 के लिए हो गया 1 2 3 6 और 5 और 9। इन साल के अंदर इनकी मैरिज पॉसिबल हो सकती है। फिर आता है अपना 7। 7 में हो गया 1 2 4 एंड 8। 8 के लिए 1 2 4 6 8। एंड आ गया 9 के लिए 1 2 3 6 एंड 7। ठीक है, इन साल के अंदर इन लोगों की मैरिज होनी पॉसिबल हो सकती है। तो अगर किसी भी अगर बर्थडे नंबर कोई आपसे पूछता है कि यार इस इंसान की शादी नहीं हो रही है तो कब तक हो सकती है, तो कैलकुलेट करके देखो कि कौन कौन से साल का पर्सनल ईयर ये आ रहा है। ठीक है, तो हम्म उन साल के अंदर इनके शादी के योग सॉलिड होते हैं। गॉट इट? हम्म अब एक जो अपनी चीज होती है कि हमने मिसिंग नंबर्स एक हमने डिस्कस किया था। हम्म ठीक है, मिसिंग नंबर्स के अंदर अपने कह सकते हैं कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स भी होते हैं, जो कि अगर कोई नंबर मिसिंग हो और उसके अलावा कोई नंबर बैठा हो तो उसकी पूर्ति कर देता है वो।
ठीक है, जैसे अगर किसी हम्म, की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 प्रेजेंट है तो वो कहीं ना कहीं हर नंबर की पूर्ति कर देगा। ठीक है, वो हर हम्म, नंबर को कॉम्प्लीमेंट करता है, वो सेंटर में है तो वो हर चीज को संभाल लेता है। तो 5 अगर किसी की हम्म, डेट में है तो वो हर चीज को संभाल लेगा। ठीक है, सेकंड 3 और 7 जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि अगर 3 नहीं है तो 7 को, 7 मिसिंग हो, 3 है तो 7 की पूरी हो गई कमी। 7 प्रेजेंट है, हम्म, 3 नहीं है तो 3 की कमी पूरी हो गई। ठीक है, हम्म, इसी तरीके से 6 एंड 4 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं, लाइक 30 to 40% कहीं ना कहीं एक दूसरे का इफेक्ट इनका आता ही है। 6 हम्म, नंबर 5 को कॉम्प्लीमेंट करता है अराउंड लाइक 40 to 50%, लाइक हाफ ऑफ द क्वालिटीज देयर आर। ठीक है, 4 और 8 एक दूसरे को कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फर्क इतना सा रहता है कि 8 अपना रिकॉग्निशन दे देता है, 4 रिकॉग्निशन नहीं देता है। तो वहां पे भी पर्सनैलिटी वाइज बहुत सिमिलैरिटीज हैं, तो वो चीज एक दूसरे के साथ में कवर हो जाती है। अगर किसी के 2, 9 और 1 प्रेजेंट हो, 5 नहीं हो, तो 2, 9, 1 मिलके 5 की कमी को पूरा कर सकता है। ठीक है, हम्म, एंड 1 और 9 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर किसी इंसान को क्रिएटिव फील्ड के अंदर काम करना है, ठीक है, जैसे फैशन इंडस्ट्री, एनिमेशन, एक्टिंग, सिंगिंग, जो भी है, क्रिएटिविटी जहां पे आई, तो उनके चार्ट के अंदर चेक करना कि 3 और 6 होना बहुत जरूरी होता है, हम्म, क्योंकि 3 भी क्रिएटिव है प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेंस में, 6 अपने आप में आर्ट है। तो 3 और 6 अगर होता है ना तो वो क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर बहुत अच्छे करते हैं। अगर साथ में 4 भी आ जाए तो उसे एग्जीक्यूट बहुत अच्छा कर सकते हैं वो। ठीक है, हम्म, अगर कोई 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है तो वो टैटू आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा बन सकता है, बिकॉज 4 हैंडवर्क आ गया एंड 3 क्रिएटिविटी आ गई, तो 3 और 4 के कॉम्बिनेशन टैटू आर्टिस्ट बहुत अच्छा बन सकते हैं। 6 हम्म, नंबर पार्टनरशिप के लिए अच्छा होता है। हम्म, ठीक है, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 प्रेजेंट नहीं है तो उस इंसान को पार्टनरशिप सूट नहीं करेगी। हम्म, ठीक है, तो इन दो लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो पार्टनरशिप में अगर काम करेंगे तो हो सकता है कि उनका जो पार्टनर है वो उनको किसी ना किसी तरीके से धोखा देके, या हो सकता है कि सारा प्रॉफिट वो खुद ले ले। उस तरीके से हो सकता है कि उनकी जो सिचुएशन है पार्टनरशिप की वो टर्न हो जाए। बट कोशिश यही हम्म, करनी है कि आपका जो होता है ना कि पार्टनरशिप पॉसिबल रखो कि नहीं कर। हम्म, ठीक है, एंड अगर मतलब 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है कि उनके अंदर, और स्पेशली अगर 4 और 8 भी उनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर प्रेजेंट हो, तो हो सकता है कि उन लोगों के अंदर थोड़ा सा क्रिमिनल पोटेंशियल हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर हम्म, इनको डायरेक्शन अगर सही दी जाए, इनको डिस्टर्ब नहीं करा जाए, इनको वो एनवायरनमेंट दिया जाए जिसके अंदर वो एक्चुअली ग्रो कर सकते हैं, तो ये बहुत एक्सीलेंट काम कर सकते हैं। बट अगर इनको किसी ने डिस्टर्ब करा तो ये डिस्टर्बिंग बन भी जाए। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन जिसके चार्ट के अंदर 4 और 8 भी प्रेजेंट हो। ठीक है, हम्म, एंड जिन लोगों का होता है उन लोगों को अपनी ही हेल्थ के अंदर इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो उनकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं डाउन रहती है, बिकॉज एक सेंस में हम कहते हैं कि 2 हो गया वाटर एंड 8 का हम्म, एलिमेंट होता है अपना आयरन। तो लोहा हम्म, और पानी अगर एक साथ मिलेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक एक तरीके से कह सकते हैं कि चीजें टर्न आउट हो सकती हैं। है हम्म, ना, तो ध्यान रखना चाहिए कि 2 और 8 अपने कफ वगैरह का ध्यान रखें कि ठंडी चीजें जल्दी से जल्दी नहीं लें, गर्म पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, तो इन चीजों का अगर ही ध्यान रखें तो इनकी हेल्थ इंप्रूव रह सकती है, अदरवाइज इन लोगों की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। सिमिलर तरीके से कोई अगर 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, 1 और 8 का, मतलब अगर जहाँ एंटी नंबर्स के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं ना, वहां पे हेल्थ को लेके इश्यूज इंसान के आते ही आते हैं। हम्म, ठीक है, क्लियर? हम्म, ठीक है, तो अब अपने आते हैं रेमेडीज पे। हम्म, रेमेडीज के अंदर मानो अगर रेमेडीज हम एक तरीके से कह देते हैं कि अगर 1 नंबर जैसे मिसिंग हो अगर किसी का, राइट, तो 1 नंबर मिसिंग, क्योंकि रेमेडीज हम किसकी करेंगे जो हमारे पास में नहीं है। ठीक है, हम्म, क्योंकि ना होने से भी प्रॉब्लम इंसान को आती है। ठीक है, हम्म, 1 अगर किसी का नहीं हो तो 1 का जो एलिमेंट है वो होता है वाटर, तो ड्रिंक वाटर।
ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, सूर्य नमस्कार। हम्म। ठीक है, सूर्य को जल चढ़ाना। ठीक है, ये तीन हम्म। रेमेडीज अगर वन मिसिंग हो तो काम करती है। बट अगर कोई एट से रूल करता है तो सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल नहीं हम चढ़ाते फिर। हम्म। ठीक है, प्रिकॉशनली, मुझे इस चीज के ऊपर कंप्लीट रिसर्च नहीं है, तो कोशिश यही करो कि नहीं करे वो। ठीक है, साथ में अगर जैसे बोलने में दिक्कत आती है, अपने फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते, तो वाटर अंदर बढ़ाने की जरूरत होती है, तो ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन। ठीक है, फिर आता है टू का कॉम्बिनेशन, मतलब टू का कॉम्बिनेशन नहीं, सॉरी, टू अगर मिसिंग हो तो, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है तो क्रिस्टल, वेयर क्रिस्टल। ठीक है, उसके अंदर विथ 21 बीड्स होने चाहिए उसके अंदर, एंड डायमंड कट। ठीक है, डायमंड कट वाला क्रिस्टल होना चाहिए, 21 बीड्स इसके अंदर होना चाहिए, क्रिस्टल का ब्रेसलेट अगर ये पहने तो ये चीज सूट करती है। सेम तरीके से मतलब होता है ना कि 2, 5 एंड 8, इनकी ये एक रेमेडी कह सकते हैं आप। ठीक है, जिन लोगों के 2 मिसिंग हो, 5 मिसिंग हो या 8 मिसिंग हो, या तीनों ही मिसिंग हो, तो ये वाली अपने रेमेडी करवा सकते हैं। ठीक है, 3 मिसिंग हम्म। हो तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, एंड वेयर येलो। ठीक है, साथ में क्या होता है कि वेयर क्रिस्टल, क्रिस्टल बोल रही, वुडन ब्रेसलेट, सेम बीड्स। ठीक है, 21 बीड्स वाला। क्लियर? अगर 3 नंबर मिसिंग हो, क्लियर। बिकॉज वो क्या करता है कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करने देता, तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो येलो पहनो, बट 6 नंबर को हम येलो नहीं बोलेंगे, एक्सेप्शन यहाँ पे सिक्स हम्म। नंबर के लिए है। ठीक है, एंड हम्म। वुडन ब्रेसलेट पहनने की जरूरत होती है 21 बीट्स के साथ में, या फिर कोई नेकलेस भी पहन सकते हैं, मतलब वुड को धारो। ठीक है, या तो नेकलेस के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में, रिंग, तो किसी भी तरीके से अगर आप वुड के टच में रहते हो तो वो चीज अच्छी होती है। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट आता है 4। 4 के इसमें भी सेम है, वो वेयर वुडन ब्रेसलेट, क्योंकि ये भी वुडन एलिमेंट है, अगर एलिमेंट्स याद हो तो। हाँ। 5 की रेमेडी मैं ऊपर वैसे बता चुकी, मेन तो क्रिस्टल ब्रेसलेट ही रहती है, बट वेयर ग्रीन एनीथिंग, हैंकरचीफ रख सकते हो, कपड़े ग्रीन कलर के ज्यादा से ज्यादा पहन सकते हो, नेल पेंट ग्रीन कर सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट। तो पैरेट ग्रीन कलर का कुछ भी पहनो तो अच्छा रहता है, एंड अगर किसी के हो तो फ्लाइंग केज्ड पैरेट्स ऑन वेडनेसडे। ठीक है, अगर कोई पिंजरे में बंद हुआ हुआ पैरेट है, ग्रीन पैरेट है, तो उसको उड़ाने की अगर वेडनेसडे को करते हैं, क्योंकि वेडनेसडे भी बुध का होता है दिन, तो वो भी हम्म। चीज वहां पे हेल्प करती है, रेमेडी हो गई एक तरीके की। 6 अगर मिसिंग हो तो वेयर गोल्डन मेटल वॉच, नॉट डिजिटल। ठीक है, उसका डायल, उसकी स्ट्रैप, सब कुछ मेटल में होना चाहिए, गोल्डन मेटल के अंदर होना चाहिए। जैसे अपने वो देखते हैं ना ऐसे सुंदर सुंदर टाइप के, जैसे ये गोल्ड का मैंने पहन रखा है तो हम्म। इस कलर का होना चाहिए हम्म। वो। ठीक है, क्लियर? तो वेयर हम्म। गोल्डन मेटल वॉच, नॉट डिजिटल। सिमिलर तरीके से अगर 7 मिसिंग हो तो वेयर सिल्वर मेटल वॉच, नॉट डिजिटल। कोई भी अगर कलर पहन रहे हैं तो रबड़ के अंदर नहीं होना चाहिए, लेदर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या करता है, ये एनर्जी देता है। हम बोलते हैं ना कि 2, 7, 6 जो है
वो एक तरीके से हमारे उसके अंदर आ रहा है, क्या बोलते हैं अपने उसको, एक्शन प्लेन के अंदर आ रहा है। तो 6 7 ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि इंसान एक्शन नहीं ले पा रहा है। हम्म, ठीक है। तो इंसान एक्शन कब लेगा, जब उसके अंदर एनर्जी पहुंचेगी। तो अगर एक प्रॉपर मेटल हम्म, का डायल होता है ना, क्योंकि एक ही ऐसी हम्म, वेयर करने वाली चीज है जो लिविंग है, यानी कि वर्क करती है, अपने आप से चलती हम्म, है। तो वॉच हम्म, अगर डिजिटल होगी तो वो अपने आप से वर्क नहीं करेगी, वो मूवमेंट नहीं देगी। तो उसकी जो एनर्जी है, ऑन राइट हैंड पहनना है इसको। हम्म, ठीक है, क्योंकि अपने को कॉन्शियसली एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे क्या करता है कि जो मेटल है वो एक तरीके से एनर्जी को आपकी बॉडी तक पहुंचाता है, उसकी वाइब्रेशन आपकी बॉडी को लगती है। एंड कलर उस नंबर को एक हम्म, तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे उस चीज की रेमेडी हमारी हो जाती है। 8 की वही रहती है, वेयर क्रिस्टल ब्रेसलेट, एंड जितना ग्राउंड के ऊपर बैठोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा टू फील ग्राउंडेड। ठीक है। 9 के लिए क्या है कि put red bulb on the south wall. रेड कलर का बल्ब जगता है ना, वो घर की साउथ डायरेक्शन के अंदर जगाने से रहता है। ठीक है। वेयर रेड एज मच एज यू कैन, कोई भी रेड धागा बांध दिया है, रेड कलर की कोई भी चीज करी, तो वो भी चीज बेनिफिशियल रहती है। अब अगर 6 + 7 दोनों ही मिसिंग हो किसी के, तो वेयर सिल्वर मेटल, सिल्वर एंड गोल्डन। क्योंकि दोनों कलर्स की भी आती है ना सुंदर सुंदर सी घड़ियां, वो भी पहन सकते हो। हम्म, सिल्वर प्लस, अगर 6 और 7 दोनों हो, तो सिल्वर एंड गोल्डन मेटल में अपने को वॉच हम्म, पहननी है। हम्म, एनी डाउट? नहीं, इसमें एट का एट मिसिंग हो तो क्या? 8 का बताया ना ऊपर, मैंने बताया था ना कि 2 5 8 का एक ही है अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये ओके, मतलब ओके, इतना ही का। ओके। एंड ग्राउंड पे बैठ ले। हम्म, ठीक है। अब केस स्टडी करें, हम्म। कोई तो फिर अपने कोई डेट डिस्कस करते हैं। कोई डेट बताओ मेरे को, चलो। मेरी ले लो, 12 जून 1996। 12 6, यही डेट है। हम्म, तो अपने सबसे पहले बर्थडे नंबर कैलकुलेट करते हैं। बर्थडे नंबर क्या हो गया हमारा, 1 + 2 हम्म। 3। 3। ठीक है। एंड हम्म। लाइफ पाथ नंबर, 1 + 2 + 6 9 +1996। 7 हम्म, ना। हम्म। अब कुआ नंबर क्या होगा? हुआ नंबर हो गया प्लस 1996। हाँ 7। अब ये फीमेल का चार्ट है, हाँ, तो इसमें +4 हो जाएगा। तो कितना, 7 + 4? 11। ठीक है। अब हम इसका चार्ट बनाते हैं। हुआ नंबर 2 कैसे आया मैम? 7 + 4 2 हुआ ना, 11 से। अच्छा, हाँ, हाँ, राइट, वो मैंने 11 का कैलकुलेट नहीं किया था। हाँ तो आगे सिंगल डिजिट पे ही लेकर आएंगे अब हम। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक बट मैंने है? सही बताया ना ये सब? हाँ बाकी बिल्कुल सही बताया। ठीक है। अब हम इसकी प्लेसमेंट क्या क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ओके। यहाँ पे आ गया हमारा 1। हाँ।
6 1 9 9 6। बट ठीक है। आपने कहा था ना जहाँ पे डबल आता है वहां पे डबल लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। नहीं, डबल क्यों नहीं लिखेंगे? रिपीटेटिव नंबर्स कैसे आएंगे? डबल तब नहीं लिखना है जैसे अगर आपकी डेट सिर्फ 1 होती, अच्छा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हम हम्म। सिंगल टाइम ही उसको लिखेंगे, लेकिन जैसे 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है तो डबल टाइम लिखेंगे। बाकी सब तो एज इट इज डेट अपने को कॉपी करनी है, एज इट इज। तभी ओके। मैंने केस स्टडी कराया कि जो भी कंफ्यूजन हो वो पता लगे कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं हम। हाँ। ठीक है। अब मैं हम्म। इसको रेड से कलर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि हमने अलग नंबर्स कौन कौन से लिखे हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। तो आ गया हमारा 3 7 एंड 2। हम्म। हम्म। ठीक है। हम कुआ को भी हम्म। साथ में ही लेके हम कैलकुलेट करेंगे। जो भी हमारा ग्रिड को हम्म। प्रिडिक्ट करेंगे वो विद कुआ करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारी ग्रिड फॉर्म हो गई। तो इसमें हमें हम्म। क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक हमें एक्शन प्लेन दिखाई दे रहा है। हाँ। इसके अलावा और कोई प्लेन फॉर्म हो रहा है? और कोई प्लेन फॉर्म नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम हम्म। इसको ही अगर अपने जज करें, इसको अगर हम रीड करें, तो 276 हम्म। एक्शन प्लेन क्या कहता है कि ये इंसान कभी भी खाली नहीं बैठ सकता। हाँ। ठीक है। इसको, इस इंसान को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की अ, जरूरत है। जरूरत लगती है। ठीक है। तो ये हम्म। इंसान अपने आप में बहुत एक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज 6 आ गया, रिसर्च हम्म। ओरिएंटेड है बिकॉज हम्म। 7 आ गया, हम्म। एंड लोगों को हम्म। सुनती है, समझती है, एंड साथ में इंट्यूटिव है। हम्म। ठीक है। हम्म। बिकॉज डबल 2 है तो अपनी इंट्यूटिव इंट्यूटिव है भी, एंड अपनी हम्म। इंट्यूशन को सुनना भी जानती हम्म। है। ठीक है। हम्म। ये वाली चीज तो यहाँ पे ये हो गई। अब आता है हम्म। हमारा यहाँ पे एक विल प्लेन है जो कि 66% ही ऑक्यूपाइड है, 5 मिसिंग है, यानी कि अब इस इंसान को हमको हो कॉन्फिडेंस सकता और है कमी बैलेंस है। करने में दिक्कत आती है, कॉन्फिडेंस कम हम्म। हो सकता है इस इंसान का। हम्म। ठीक है। अब डबल हम्म। 9 है तो लाइफ को देखने का एक आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर हम्म। चीज हम्म। बिल्कुल आइडियल होनी चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, लोगों हम्म। को सही हम्म। करना चाहिए, गलत नहीं करना हम्म। चाहिए। तो इस हम्म। तरीके का एक माइंडसेट इस इंसान का रह सकता है। हम्म। ठीक है। साथ में हम्म। डबल 1 आया। ठीक है। तो यहाँ पे इंसान बहुत ऑन पॉइंट बात करेगा। ठीक है। ना हम्म। ज्यादा बोलेगा ना कम बोलेगा, जितना बोलने की हम्म। जरूरत है उतना ही बोलेगा, एंड बहुत टू द हम्म। पॉइंट बात करेगा। अब अगर हम हम्म। देख रहे हैं 3 भी प्रेजेंट है, सिंगल में है, तो क्रिएटिव है, नॉलेजेबल है, पढ़ाई हम्म। के अंदर कोई हम्म। दिक्कत नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग हम्म। सब्जेक्ट्स को लेके काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन हम्म। अब 3 और 7 का जो ये कॉम्बिनेशन बनता है तो वो एक तरीके से इमोशनल प्लेन वाला याद होगा आपको, कि अगर हाँ। 3 7 प्रेजेंट है, 5 मिसिंग है, तो हाँ। ये इंसान हाँ। इमोशनल फूल है। हम्म। ठीक है। तो ये भावनाओं हम्म। में बह के हो सकता है कि चीजें कर ले। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे अपना आया डबल 6। डबल 6 के अंदर हो सकता है कि बच्चों को लेके बहुत कंसर्न्ड पेरेंट है, रिलेशनशिप हम्म। वाइज भी अपने पार्टनर को लेके बहुत कंसर्न्ड है, इनसिक्योर हो सकता है हम्म। कि अपने पार्टनर एंड बच्चों के प्रति रहे। ठीक है। ये वाली हम्म। चीज यहाँ पे हम्म। हो सकता है कि इस इंसान के हो। अब यहाँ पे हम्म। 8 मिसिंग है एंड 4 मिसिंग है, तो अब ये अब इंसान तो पक्का सी हम्म। बात है कि कह सकते हैं कि उसे क्या बोलते हैं कि रूटीन नहीं फॉलो कर सकता, हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन फॉलो करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है। हम्म। फिजिकल लेबर इस इंसान को करने में प्रॉब्लम आएगी, दिमाग का काम करवा लो, हम्म। क्योंकि 9 2 प्रेजेंट है, हम्म। 3 7 प्रेजेंट है, तो दिमाग का काम करवा लो, बट फिजिकल एफर्ट हम्म। डालने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। हम्म। बट हम्म। कहीं ना हम्म। कहीं बचत ये हो गई कि लाइफ पाथ नंबर 7 आ गया, एंड 7 इज बॉडी, ओनली बॉडी, तो हम्म। वहां पे हम्म। वर्क कर सकता है। बट 3 नंबर थोड़ा लेजी नंबर्स में आता है, तो मोस्ट हम्म। प्रोबेबली नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है। अब मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स के बारे में कि 1 2 और 9 अगर प्रेजेंट हो तो 5 की कमी पूरी हो जाती है। हम्म। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 को कॉम्प्लीमेंट इन 4 नंबर्स में भी मिलते हैं, क्योंकि 6 भी 5 को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करता है, 1 2 9
अकेले में भी हम्म 5 को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम्म कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं से तो लिए अपना ले आते हैं, बट बैलेंस करने में पक्का से इनको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हम्म एंड हम्म ओवरऑल देखा जाए तो वैसे प्रैक्टिकल है, बट कहीं ना कहीं जहाँ मनी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, मनी मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, तो 8 मिसिंग होने की वजह से वो चीज इंसान की हो सकती है कि हम्म वो मल्टीप्लाई करने में उसको दिक्कत आए। हम्म देख रहे हो, हम्म तो हमने किस तरीके से देखा, हमने सबसे पहले प्लेन्स चेक करे कि कौन कौन से प्लेन्स हम्म प्रेजेंट हैं, कौन कौन से प्लेन्स हम्म प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद में हम्म हमने डबल डिजिट मतलब रिपीटेटिव नंबर्स देखे कि क्या क्या हम्म रिपीटेटिव नंबर्स हैं, सिंगल में हम्म है तो हम्म क्या क्वालिटी है, डबल में है तो क्या क्वालिटी है। हम्म देख रहे हो कि कोई भी नंबर ओवर नहीं है, तो जितनी भी हम्म एनर्जी है इस डेट की बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो एक्सेस में नहीं जा रही है। एंड हम्म मिसिंग नंबर्स कौन कौन से हैं, उन चीजों को हम रीड हम्म करेंगे। ठीक है, हम्म तो हम्म सबसे पहले रीड करेंगे हम बर्थडे नंबर की फर्स्ट क्वालिटी इस इंसान की क्या है, फिर लाइफ पाथ देखेंगे हम कि क्या उसका पर्पस है, फिर प्लेन्स चेक करेंगे, रिपीटेटिव नंबर्स चेक करेंगे, मिसिंग नंबर्स चेक करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बारी आती है जैसे किसी की, तो अब रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं। 4 मिसिंग है तो वुडन ब्रेसलेट, 5 मिसिंग है तो क्रिस्टल ब्रेसलेट। और ब्रेसलेट्स जो पहनने हैं यू हैव टू वेयर इट इन लेफ्ट हैंड। ठीक है, वो राइट में नहीं जाएंगे। वॉच जो है वो राइट में जाएगी रिगार्डलेस ऑफ मेल एंड फीमेल। एंड क्रिस्टल्स जो है, जो ब्रेसलेट्स हम पहनेंगे वो हम लेफ्ट में पहनेंगे रिगार्डलेस ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, 8 का भी सेम है, क्रिस्टल ब्रेसलेट, एंड थोड़ा जमीन के ऊपर यानी कि मिट्टी के ऊपर बैठने का नीड होता है इधर। ठीक है, अब अगर आपने जैसा बताया था कि पर्सन ईयर अपने कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अपने क्या करेंगे, सिर्फ इतनी डेट लेंगे। ठीक है, बाकी की जो डेट है अपने वो करंट ईयर लेंगे अपने। तो जैसा मैंने कैलकुलेट लास्ट टाइम भी आप ही का करा था, तो वी नो कि आपका पर्सनल ईयर जो है वो है अपना 7 पे। तो अब आपकी डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या 7 एंटी है, नहीं है, कहीं ना कहीं कंपैटिबल नंबर्स के अंदर ही आता है। तो ये वाला साल हो सकता है कि आप पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहो, रिसर्च करो, अकल्ट के अंदर हो सकता है कि आपकी एंट्री हो। ठीक है, तो इन चीजों के अंदर अब आपका जो साल है वो इंक्लाइंड रहेगा। अब कुआ नंबर का क्या नीड है, जैसे 2 आया तो हमने जैसे ऊपर चार्ट के अंदर देखा था, है ना, कि कुआ नंबर अब आ रहा है हमारा 2, ये रहे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट सक्सेस के लिए अच्छी है, हेल्थ के लिए वेस्ट अच्छा है, फैमिली के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर बैठना सही रहेगा, एंड पर्सनल डेवलपमेंट के लिए साउथ वेस्ट अच्छा है। तो जब अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो कोशिश करना कि आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर बैठ के पढ़ो ताकि पढ़ाई अच्छी हो। गेटिंग इट। सो हम इस तरीके से चार्ट को रीड कर, ठीक है, क्लियर। अब कोई भी डाउट है तो शेयर करो। मेरे को ये पूछना है मैम कि ये जो पर्सनल ईयर है, ये जैसे हमारा 7 आया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 7 मतलब अभी चल रहा है या क्या है? मतलब जैसे 2023 का देखेंगे तब 7 आएगा, तो उसका 7th मंथ। 7th मंथ नहीं, 7th मंथ नहीं है, ये पूरे साल का इफेक्ट है, यानी कि 1 ईयर जो है वो 7 के इफेक्ट में चलेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मंथ को अगर हम देख रहे हैं ना, तो फिर 7 प्लस जो महीने के बारे में आपको जानना है वो, कि हाँ, किस महीने सेवन में मेरे, प्लस। हाँ, उस हाँ तरीके से देखो। हाँ, ठीक है, मंथ ये नंबर वो। पूरे साल का इफेक्ट, ये पूरे साल का। ठीक है, ठीक है, ठीक और है। 2024 के अंदर आपका 8 पे साल जाएगा, तो आपका जो पूरा साल अच्छा, रहेगा वो 8 के इर्द गिर्द घूमेगा। ओके। गेटिंग इट। हम्म। जैसे ये अब देखो, पूछना मई था। के महीने में आपने पढ़ाई करनी किसी चीज के लेके स्टार्ट करी, राइट, यू हम्म स्टार्टेड दिस सब्जेक्ट, तो क्यों आया वो, हम्म बिकॉज आपका मई का जो देखा जाए पर्सन मंथ जो है वो हम्म आया आपका 7। ये तो साल हो गया, +5 हम्म करेंगे अपने, तो वो 7 + 5 12 से आ गया 3। तो 3 के अंदर हम्म एजुकेशन से रिलेटेड, फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें आ गई। किस चीज की हम्म आई, अकल्ट की एजुकेशन
मई के महीने में। गेटिंग इट? तो इस हम्म। तरीके से चीजें हम प्रेडिक्ट कर सकते हम्म। हैं, ठीक है? हम्म। ऐसे करते हैं हम। क्लियर? चलो।